अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मतलब बड़ा भाई बोले यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, थप्पड़ दिखाकर इस तरह से थप्पड़ दिखाकर बोले कि मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुम्हें मेरी बात जरा अभी जो कुछ बोला तुमको गलत लग रहा है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मैंने बड़ा भाई ये समझाना चाहा कि छोटा भाई सच में टैलेंटेड है, वो ठीक से पढ़ेगा तो ज़रूर एक दिन बहुत शाइन करेगा, वो नाम कमाएगा। इसलिए बड़ा भाई नहीं चाहता था कि छोटा भाई गलत रास्ते पर चले। तो इस तरह से बड़ा भाई छोटे भाई को समझाया और थप्पड़ दिखाकर समझाया कि इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ, मुझे इसका भी राइट है। मैं उनकी इस नई युक्ति, उनके इस नए विचार से, उनके इस सजेशन से, एडवाइस से नतमस्तक हो जाए। नतमस्तक मतलब सिर झुक गया कि बड़ा भाई मेरे लिए कितना कुछ सोचता है और मैं कितना बदमाशी करता और शैतानी करता हूँ, उनकी बात मतलब इग्नोर करके चलता हूँ। थोड़ा घमंड हो गया, सच में वो मान गया इस बात को। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता मतलब अपने आप को बहुत छोटा महसूस हो रहा था कि मैं, बड़ा भाई कितना बड़ा विचार रखता मेरे बारे में और मैं उनको किस तरह से इग्नोर कर रहा हूँ, किस तरह से उनको मतलब ये समझा रहा हूँ कि मैं अब उनकी बात मानने वाला नहीं, कि अव्वल आ रहा हूँ क्लास में। तो लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न होता और रिस्पेक्ट जग गया। रिस्पेक्ट तो था, इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं था, रिस्पेक्ट पहले से था। क्योंकि कनकौवा उड़ाते समय वो भाई साहब से बचकर, मन उनकी नज़रों से बचकर उड़ाते थे, रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन अभी और रिस्पेक्ट बढ़ गया। मैंने सजल आंखों से कहा, छोटे भाई बड़े भाई की सब बातों को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। सजल आंखों में आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा हरगिज़ मैंने किसी भी कीमत पर नहीं, मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि मैं आपके बात नहीं मानूंगा या मैं आपको नीचा दिखाऊंगा या आपका सम्मान, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो कुछ फरमाने कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मैंने आप सचमुच मेरे भलाई के बारे में सोच रहे हैं। आपको उसे कहने का पूरा राइट है क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। अब मैं जो भी बदमाशी करता हूँ ये सोचता हूँ कि आप मेरे गार्जियन हैं तो है ही है, आप मुझे संभाल लेंगे, इसीलिए मैं करता हूँ। इसलिए मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं है। आप जैसा चाहे वैसे डांटे, जो चाहे सज़ा पनिशमेंट देना चाहते दे सकते हैं क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। बात सुनकर तुरंत गले से लगा लिया और बोले मैं कनकौवा उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात एंडिंग दी है। ललचाता मतलब मेरा भी दिल करता है, मतलब उनके अंदर भी एक बच्चा था, बचपना था, ये समझाया लेखक। मैंने समझे बड़े भाई भले उनसे 5 साल बड़े थे, उनके अंदर भी बचपना था। लेकिन करूँ क्या? बड़ा भाई बोलता क्या करूँ? खुद बेहरा चलो, यदि मैं थोड़ा करूँगा, मैं थोड़ा कनकौवा उड़ाऊँगा गुलिया, तुम ज़्यादा करोगे। तुम ऐसे करोगे, मैं यदि करूँ तो तुम तो बहुत ज़्यादा करोगे। तो तुम्हारी रक्षा कैसे, तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरे सिर है। मतलब यहाँ पर बड़ा भाई क्या समझाया कि एक प्रकार से वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है किस लिए? छोटे भाई के लिए। ये हमेशा ऐसा होता है जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो कुछ करने जाता है तो आदमी क्या बोलता है, उस घर में माता पिता ये बोलते हैं अभी मत करो, बड़ा होने से करना, बड़ा होने से करना। और जब उसका कोई छोटा भाई आ जाता है तो, या छोटा भाई या बहन आता है, तब कुछ भी बात होता है तो क्या बोला जाता है, छोटा को दे दो, छोटा कर रहे, छोटा तुम बड़ा है, तुम क्यों से मतलब ये चीज़ ले रहा, खिलौना हो कुछ भी, यदि वो रोने लगता है हर कोई यही बोलता है उसको दे दो। कुछ खाने का चीज़ के लिए रोने लगता है, दे दो उसको, तुम बड़ा। ये करके उसका जब छोटा था तब तो उसको हुआ नहीं, जब बड़ा हुआ तब भी उसको नहीं मिलता है। तो एक प्रकार से सेक्रीफाइस यहाँ पर लाइफ होता है बड़ा का। तो यहाँ पर ये समझाया कि उसका लाइफ वो एक प्रकार से यहाँ पर सेक्रीफाइस है, कर रहा है अपने छोटे भाई के लिए। संयोग से कोइंसिडेंटली उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा, एक पतंग कटकर हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, डोर सूता नीचे लटक रही। लड़कों का एक गोल गोल मतलब ग्रुप पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, दौड़कर चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, लंबे थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होश खोकर हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा था। मतलब उन्होंने ये समझा दिया कि वो सब काम में बहुत एक्सपर्ट है, पतंग उड़ाना है सब चीज़ में। मतलब ये नहीं कि वो बुढ़बों को नहीं जानते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अपने छोटे भाई
की भलाई के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहा था, ये सोच कर कि वो थोड़ा करेगा तो छोटा भाई ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर एंड होता है, जिसमें पहला ये समझाया कि हम लोगों को किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, सबसे मुख्य बात है। अहंकार का अंत सर्वनाश होता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये समझाई कि कभी भी कोई भी टीचर कुछ भी काटता है या ये करता है तो विनम्रता से पेश आना चाहिए। यदि हम अहंकारवश टीचर के साथ कुछ गलत व्यवहार करेंगे तो नतीजा बड़े भाई का जैसे ही होगा। फिर समझाया कि हम लोगों को हमेशा अपने से बड़ों का इज्जत करना, सम्मान करना चाहिए, चाहे हम जितना क्वालिफाइड हो जाए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और उनका जीवन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और तीसरा बात ये कि जब भी घर में कोई बड़ा भाई होता है तो उसका लाइफ हमेशा एक सेक्रीफाइस का होता है। इसलिए यदि है आपका बड़ा भाई या बहन तो उसका सम्मान कीजिए। तो यहाँ होता है ख़त्म। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।